हेलो दोस्तों, सभी छात्रों का स्वागत है हमारे एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको कुछ इसका निर्देश के बारे में बता देते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से रहेगा इस बार बोर्ड की परीक्षा में। तो दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आप लोगों को बता दें कि इस बार जो है आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा में सभी प्रश्न जो है बहुकल्पिक दिए जाएंगे, जिसमें हर एक विषय में जो है प्रश्नों की संख्या 40 होगी और सभी विषय का जो है यानी कि सभी विषय में सभी प्रश्न जो है एक एक अंक करके रहेगा और फुल मार्क आप लोगों का 40 दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जर्मन संसद को जो है वो स्टॉक कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है राइक स्टॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर राइक स्टॉक। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कम्यून। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे खेतों को मिलाकर जो सामूहिक खेती किया जाता है उसको कम्यून कहा जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। अगला कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 14 जुलाई को नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1789 दिया हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3 नंबर हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि लुईस 16वां किस वंश का था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 1 नंबर हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक है, इसका 1 नंबर हो जाएगा बुर्बो वंश, यानी कि बुर्बो वंश का ही ये वंशज था लुईस 16वां। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे टिक लगा देते हैं 2 नंबर, तो 2 नंबर लुईस जो है ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर जो है बुर्बो वंशज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुर्बो वंश जो है 1 नंबर है, इसी में आप लोगों को टिक लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एडॉल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो एडॉल्फ हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में, जो कि आपका जो है 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 नंबर, जो कि 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे 3 नंबर होगा 1760 से लेकर 2000 तक। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह जो है आपके पिछले यानी कि जो आपका पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम हुई है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस सेट से यदि आप क्वेश्चन पूरा का 40 का 40 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको बता दें कि इसमें जो है 25% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जो है लगातार 3 साल से आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि उससे जो है अनुभव के साथ अनुभव जो हम लोगों को मिली है उसके अनुसार आप लोगों को दावा करते हैं कि इससे जो है 25% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस का आंसर बताए जा रहे हैं सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, मिल्पा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि मध्य अमेरिका में जो है झूम की खेती को मिल्पा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला है कि वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई। इसका आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा आरक्षित। सबसे अच्छे जंगल को जो है आरक्षित माना जाता है। ठीक है, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा आपका 7वां स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 1 नंबर हो जाएगा, जून के प्रारंभ में। आप लोगों को बता दें कि भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून के प्रारंभ में ही शुरू हो जाता है, जो कि 3 महीने तक रहता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, जून के प्रारंभ में जो है मानसून शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, या ताप्ती या तापी नदी कहेगा
तो वो भी आप लोगों का आंसर सही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ ताप्ती नदी, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का चौथा नंबर ताप्ती नदी। ठीक है, अगला है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण। ठीक है, कोंकण हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन में दिया है कोंकण, तो ये हो जाएगा कोंकण दिया रहेगा या कोंकण दिया रहेगा, वो दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है। तो विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम होता है, जो कि वहां पे मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, मानिसराम, मेघालय, इस तरह से दिया रहेगा तो मानिसराम भी लगाइएगा और मेघालय भी हो जाएगा, क्योंकि मेघालय में ही स्थित मानिसराम है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है। तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो आप लोगों का जनगणना किया जाता है वो जो है आप देखते हैं कि 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, इस तरह से 10-10 साल के अंतराल में जनगणना किया जाता है, तो आप ध्यान दिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोबाब। ठीक है, चौथा नंबर हो जाएगा दोबाब। अगला है कि भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोडो बेटा, यानी कि यहाँ पे देखिए डोडो बेटा होता है, लेकिन यहाँ पे डोडो बेटा लिखा हुआ है, आप इसमें घबराइएगा नहीं, यहाँ पे डोडो बेटा रहेगा या डोडो बेटा रहेगा, फिर भी आपको जो है यहाँ पे डोडो बेटा या डोडो बेटा उसी में आप लोगों को टिक लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा कि नीलगिरी का सबसे लंबी चोटी कौन सी है, तो डोडो बेटा या डोडो बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा। ठीक है, गंगा का जो द्रोणी है वो सबसे बड़ी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा 20 नंबर का। अगला है कि सांसद की कितने सदन है। तो सांसद के जो है 2 सदन होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान को किसने लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 299, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में, ठीक, सॉरी 79 ईस्वी में, जो कि आप लोगों को बता दें कि भारत सरकार ने जो है दूसरी पिछड़ी जाति का जो आयोग गठित किया था, वो उसका समय जो था वो 1979 ईस्वी में था, जो कि आप लोगों का 3 नंबर हो जाएगा 1979 ईस्वी। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला है कि भारत संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आप लोगों को बता दें कि 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन उनमें से एक जो है छीन लिया गया सरकार की ओर से। तो दोस्तों अभी जो बचा हुआ है वो 6 जो है मौलिक अधिकार अभी तक जो है सभी नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आंसर आप लोगों को देना है 6, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 41 सीटें। ठीक है, अगला है कि भारतीय संसद के अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आप लोग को बता दें कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो है ये भारतीय संसद के अंग हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारतीय संसद के अंग नहीं है, ये अलग है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा चौथा नंबर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आरोपी को सजा देना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य क्या है, नहीं है, वो आरोपी को सजा देना नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला है कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नलकूप। आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि पालमपुर की मुख्य सिंचाई जो है वो नलकूप है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राशन कार्ड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर हो जाएगा 3 प्रकार के 3। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव संसाधन जो है जनसंख्या को कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का यही भी कहना था कि सर व्यक्ति और समूह क्यों नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि मानव संसाधन जो है वो जनसंख्या को ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला
अगला है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो है काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार, ये जो है भारतीय संविधान जो है सभी चीजें का अधिकार देता है। इसलिए यहाँ पे हमने सबको टिक लगाया हुआ है। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है यहाँ पे 31 नंबर को आप समझिएगा पहले कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला है कि भुखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं। तो ये जो है निर्धनता को दर्शाते हैं, यानी कि गरीबी को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला है कि औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थायी पूंजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला है कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा गज। भूमि मापने की मानक इकाई को जो है गज कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतवर्ष में 2011 और 12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था। इसका आंसर जाएगा 21:9%, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 21.9% जो था वो अनुपात दर्शाता था 2021 और 12 में निर्धनता रेखा की, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। तो इसका आंसर जाएगा श्रम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न का, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है आत्मनिर्भरता होना या आत्मभर होना भारत का जो मुख्य लक्ष्य है वो खाद्यान्न पर है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञापन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला है कि मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था। तो इसका आंसर जाएगा 1928 ईस्वी में। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक आप लोगों ने देखा है तो वीडियो को लाइक हम दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों आप को जो है आपके मन में जो भी सवाल आती है जो इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य कोई सवाल आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें। आप लोगों का कमेंट का हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो है हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।